हेलो स्प्रिंट, चलिए आज देखेंगे वेस्ट बंगाल एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो सेक्शन को देखा था। सेक्शन 1 जिसमें जीके को डिस्कस किया, उसके बाद सेक्शन 2 देख के जिस पे करंट अफेयर को डिस्कस किया, और ये सेक्शन 3 है जिस पे इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1 और 2 स्टार्स वेयर स्टिल डैश इन द स्काई। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो यहाँ पे स्टार बोल रहा है कि स्काई में क्या करते हैं, तो ये ट्विंकलिंग इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द बॉय हु वांटेड टू प्ले फुटबॉल वेयर डिसअपॉइंटेड व्हेन ही ट्रेन। तो यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि ये सेंटेंस है किस टाइप का सेंटेंस यहाँ लिखा गया है ना। सबसे पहले तो ये वाला ऑप्शन को काट देते हैं क्योंकि मिक्स सेंटेंस बोल के कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे देखो व्हेन से इसको जोड़ दिया है अगला सेंटेंस से। यहाँ एक सेंटेंस है, इसके बाद एक सेंटेंस है, इसको जोड़ा है व्हेन से। तो जब भी विच से, व्हाट से, व्हेन से, डैट से, इस तरह का वर्ड से जब दो सेंटेंस को इसको और इससे जोड़ा जाता है तो ऐसा सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसके बाद जब भी कोई सेंटेंस को, दो सेंटेंस को, बड़ा सा सेंटेंस रहता है उसको जोड़ा जाता है और से, नॉर से, एंड से, बट से, नॉट ओनली से और बट ऑल्सो से, इस तरह से जब जोड़ा जाएगा तो उसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखो व्हेन से इसको जोड़ा गया है सेंटेंस को, तो ये हमारा आंसर इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम बट डू नॉट वरी व्हेन आई एम लेट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें एरर फाइंड करना है कि एरर कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे बोल रहा गया है कि मैं ट्राई करूँगा टाइम पे आने का, लेकिन जब लेट हो जाऊँ तो घबराना मत, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का सेंटेंस रहेगा जहाँ कंडीशन रहेगा तो व्हेन से वो जुड़ता नहीं है सेंटेंस, इफ से जुड़ेगा। तो यहाँ पे व्हेन का जगह इफ होगा। तो मेरा एरर किस पे है, डी पे एरर है, तो आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है और इज इट सम हम्बल ले फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे। ये एक तरह का फ्रेज है, ठीक है। इस फ्रेज में बोल रहा है कि ये हम्बल का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम्बल का मतलब होगा इनसिग्निफिकेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें से बताना है कि करेक्ट क्या है। तो देखो, हर एक सेंटेंस में जो है वो कंपैरिजन किया गया है। इंटेलिजेंट को किससे कंपेयर किया गया है, हार्ड वर्किंग से कंपेयर किया गया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर डी होगा। और ये डी किस लिए होगा, क्योंकि देखो ये इंटेलिजेंट को हार्ड वर्किंग से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा जो मैटर होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो बीइंग इंटेलिजेंट को बीइंग हार्ड वर्किंग से लिखा गया है, इसीलिए मेरा आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 36 में बोल रहा है कि अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउ डेज इज दैट ही अवॉइड टू स्पीक टू मी। बोल रहा है कि अब एक नया चेंज देखने को मिल रहा है इंसान के अंदर कि अब वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। तो ये वाले सेंटेंस से बोल रहा गया है कि कहाँ पे एरर है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये एरर स्पीक, यहाँ पे एरर है, ये स्पीक के जगह पे स्पीकिंग होगा, आईएनजी लगेगा। तो इसी में एरर है, आईएनजी लगेगा तो मेरा करेक्ट हो जाएगा, स्पीकिंग हो गई है। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ दिस एसे। अब देखो ये जो एसे इतना बड़ा, मान लिया कि हम एसे लिखा, अब हमको बोला गया एग्जामिनर कि इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखो। तो इसका मतलब ये होगा कि इतना बड़ा जो एसे लिखा हुआ है इसका सेंट्रल थीम लिखना है। इतना बड़ा एसे हमको जानना नहीं है, बस 2-3 लाइन में हमको इसका थीम बता दो क्या है। इसी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं या इसी को हम लोग समरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट मतलब समरी बताना है, तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन वुड यू माइंड मूविंग द कार। अब बोल रहा है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है किस टाइप का सेंटेंस है, यहाँ पे क्या बताने का कोशिश किया गया है। तो यहाँ बोल रहा है वुड यू माइंड मूविंग द कार, मतलब हम किसी को बोल रहे हैं क्या आप प्लीज अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर सकते हैं, इस तरह का ही सेंटेंस है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हम किसी को बोल रहे हैं क्या आप गाड़ी को थोड़ी सी आगे कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, कि अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आप आगे कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट।
39 पे आते हैं। यहाँ पे बोला है कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन हियर। ठीक है, तो अब बोला है कि अंडरस्टैंड का फ्रेजल वर्ब क्या होगा, है ना। अब देखो यहाँ सारा फ्रेजल वर्ब, चारों फ्रेजल वर्ब लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, तो आंसर सी हो जाएगा। और होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना, गिव आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे का मतलब होता है डोनेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रहीम्स डॉक्टर एडवाइज हिम टू डैश एज अ क्योर फॉर हिज शोर थ्रोट। ठीक है, तो रहीम का डॉक्टर के पास गया, रहीम को डॉक्टर बोला गया कि जो गले में जो उनका बीमारी है उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनको बोला गया गार्गल करना पड़ेगा। ठीक है, जो मुंह में कुल्ला किया जाता है कोई दवा रख के या गर्म पानी रख के, उसको हम लोग बोलते हैं गार्गल। तो डॉक्टर एडवाइस किया रहीम को कि आपको गार्गल करना पड़ेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 41 में बोला है पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। अब बोला गया है कि ये सारे सेंटेंस में करेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो यहाँ पे भूपेन, भूपेन क्या है, ये एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, तो इसके लिए हम लोग को क्या वर्ब भी क्या सिंगुलर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भूपेन डज नॉट नो द वे, तो ये क्या है, डज क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए मेरा आंसर डी हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो बोल रहा है कि आपके घड़ी में कितना बजा है। तो इसमें क्या होता है कि ऑन नहीं होगा और एट नहीं होगा, इन नहीं होगा, ये सारा गलत है। जब भी टाइम का बात आता है तो बाई यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 में बोल रहा है अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड, है ना, बहुत सारे एलिफेंट का झुंड जब एक साथ चल रहा होता है तो उसको हम लोग हर्ड बोलते हैं, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ एलिफेंट हर्ड। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है स्कूल कि स्कूल मतलब क्या होता है, तो जब ग्रुप ऑफ फिश जब एक साथ चल रहा होता है तो उसको हम लोग स्कूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रुप ऑफ फिश को क्या बोला जाता है, तो उसको स्कूल बोला जाता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट द अबव वुड बी द बिगिनिंग ऑफ अ लेटर कन्वेइंग। तो यहाँ बोल रहा है देखो आई रिग्रेट, है ना, लेटर का फर्स्ट लाइन ही लिखा हुआ है आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये एक सैड न्यूज है, इसीलिए यहाँ पर रिग्रेट लिखा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा जरूरी नहीं है, जो बहुत ही मामूली सा चीज है उसको ट्रिवियल बोलते हैं। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है, जो मामूली है, उसका उल्टा खोजना है हमको, तो जो लेस इंपॉर्टेंट है उसका उल्टा क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, तो मेरा आंसर ए हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अब ये हो गया 15 क्वेश्चन सेक्शन 3 से जो इंग्लिश का था। अब ये जो क्वेश्चन इंग्लिश का आया है, ये उसका लेवल तुम लोग देख रहे हो, हम लोग जीके डिस्कस किया, सेक्शन 1 सेक्शन 2 करंट अफेयर डिस्कस किया, और ये सेक्शन 3 इंग्लिश, लेकिन दोनों का जो लेवल था जीके का करंट अफेयर का और जो इंग्लिश का लेवल है, इसमें बहुत ही फर्क देखने को मिल रहा है। जीके और जीएस का करंट अफेयर जो लेवल था वो मॉडरेट टू इजी था, लेकिन ये जो इंग्लिश का सेक्शन है ये काफ़ी अच्छा लेवल का इंग्लिश पूछा गया है। तो इंग्लिश का तैयारी तुम लोग को बहुत ही अच्छा करना होगा। क्वेश्चन सारा जो पूछा गया, एक एक क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है बहुत ही बेहतरीन है, और ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन इंग्लिश का इजी था, इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड बनाया गया था। और अब जो एग्जाम होगा, चूंकि 10 साल के बाद हो रहा है, ये 10 साल पुराना पेपर है, तो अभी जो इंग्लिश पूछा जाएगा या जीके पूछा जाएगा, अभी जो लेवल होगा वो पिछले वाले लेवल से थोड़ा सा अप रहेगा, इसलिए तैयारी भी अपना तुम लोग को